नमस्कार बच्चों, आइए हम लोग अरुहुल हिंदी पाठमाला क्लास 5th के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था आ रही रवि की सवारी की एक्सरसाइज में आते हैं। इस पाठ के फर्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया है और अब हम लोग यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें आएगा शब्दार्थ। शब्दार्थ में क्या है, जो कविता में कुछ शब्द हैं जो कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ हैं, इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं कौन कौन से शब्दार्थ हैं। पहला है नव। नव का मतलब होता है नया। पथ, पथ का मतलब होता है रास्ता। पोशाक, पोशाक का मतलब होता है वस्त्र। विजय, विजय यानी जीत। फिर है किरण, किरण यानी रश्मि। ठीक है, अनुचर यानी पीछे चलने वाले, फॉलोवर्स होते हैं ना, उसको कहते हैं। जो लोगों के पीछे चलते हैं, फॉलोवर्स होते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें कहते हैं अनुचर। विहग यानी पक्षी। ठिठकना, ठिठकता यानी ठिठकता का मतलब होता है डरता। ठीक है, कुसुम फूल। स्वर्ण सोना। चारण यानी नौकर, सेवक, सर्वेंट होते हैं, उनको कहा जाता है। रात का राजा किसको कहा गया? चांद को। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सबसे पहले आगे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपको जो है उसका PDF आपके पास चला जाएगा और क्वेश्चन आंसर के बाद नीचे आपका है कविता में से निम्नलिखित शब्दों के समान तुक वाले शब्द छांटिए। अब समान तुक वाले शब्द क्या है बच्चों? जिनकी साउंड, सुनने में जो साउंड एक जैसे होते हैं, उनको कहा जाता है समान तुक वाले शब्द। जैसे धारी, सवारी, सुनने में एक जैसे साउंड आए। धारी, सवारी। गायन, चारण, भिखारी, सवारी। ठीक है, कह, यह। अब आगे आएंगे हम लोग। कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर कविता है जिसमें फिलअप दिए हुए हैं, जिसको हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आइए हम कंप्लीट करते हैं। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है देख लेते हैं। आ रही रवि की सवारी, विहग, बंदी और चारण, गा रहे कीर्ति गायन। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। अब हम लोग आते हैं भाषा की बात में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर का पार्ट आपका ग्रामर पोर्शन है, जिसको करना और समझना बहुत ज़रूरी है। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए, जिसमें फर्स्ट है निम्नलिखित शब्दों का हमें क्या करना है बच्चों? वर्ण विच्छेद। सबसे पहला है किरण, तो किरण का वर्ण विच्छेद करेंगे। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे का को। की, का प्लस छोटी ई, छोटी की मात्रा तो यहाँ छोटी ई, प्लस रा, साउंड है रा में, कोई मात्रा नहीं है बट साउंड आ का है, आ। की, र, ला और प्लस आ। सेकेंड है कीर्ति, तो का प्लस बड़ी ई की मात्रा है, तो का प्लस बड़ी ई प्लस रा, रा क्योंकि रा की मात्रा है और साउंड में भी आ रहा है। देखिए साउंड में क्या आ रहा है कि र, फिर आता है ती, तो रा के बाद ती आता है, इसलिए यहाँ पर रा पहले होगा। का प्लस बड़ी प्लस रा, किर ती, तो ता प्लस छोटी ई। ओके, यानी जब हम ये रा ऊपर रेफ के रूप में रा का प्रयोग करते हैं, तो रा का साउंड पीछे वाले शब्द से पहले आता है, पीछे वाले जो है वर्ण से पहले आता है, इसलिए यहाँ पर कीरति, जैसा साउंड वैसा आपका वर्ण विच्छेद। ओके, मैदान, माँ प्लस ए, मैं, दा, दा प्लस बड़ा आ, ना प्लस अ, मैदान। फिर है भिखारी, तो भा प्लस छोटी ई, ख प्लस बड़ा आ, भिखा री, तो रा प्लस बड़ी। तो ये आपका वर्ण विच्छेद होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे आ जाएंगे बच्चों नेक्स्ट में। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी समानार्थी शब्द। ठीक है, तो रवि, रवि का समानार्थी क्या होगा? सूर्य, दिनकर। क्या होगा? सूर्य, दिनकर। बादल का
मेघ और जलधर, ठीक है। फिर है विहग, पक्षी और खग। तारका, नक्षत्र और तारे। ये बच्चों याद करने वाली चीज़ है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये हमेशा काम आते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट विलोम, अपोजिट। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विजय का पराजय। विजय मतलब क्या होता है बच्चों? जीत। और पराजय का मतलब क्या होता है? हार, ठीक है। कीर्ति और अपकीर्ति। कीर्ति का मतलब क्या होता है? फेमस हो जाना। अपकीर्ति मतलब फेमस ना होना। राजा का रंक अपोजिट होता है। राजा तो पता ही है, राजा का मतलब क्या होता है? जिसके पास सब कुछ, सब चीज़ों से समृद्ध हो। और रंक मतलब भिखारी। रात का अपोजिट दिन, ठीक है। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। यानी यहाँ पर मात्राओं का मिस्टेक होगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक है जिसको हमें सही करना है। कली है लिखा तो कली नहीं होता, कली। यहाँ पर छोटी की मात्रा होगा। विहग नहीं होता, विहग। छोटी की मात्रा चेंज करके यहाँ पे लिखा हुआ है। रवि नहीं होता, रवि। सब में छोटी की मात्रा चेंज हुई है। भिकारी नहीं होता, भिकारी होता है। तो यहाँ पर ये करेक्शन है। तो वर्तनी शुद्ध करने का मतलब ही बच्चों क्या होता है? शुद्ध कीजिए। शब्दों को शुद्ध करने का मतलब कुछ ना कुछ मात्रा में या किसी ना किसी चीज़ में कुछ मिस्टेक होगी जिसको हमको करेक्शन करना है। तो ये आपका जो है इस चैप्टर का एक्सरसाइज होता है कंप्लीट। अब इसको अपनी टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट कीजिएगा और पेंसिल से लिखिएगा, सुंदर हैंडराइटिंग के साथ कंप्लीट कीजिएगा। ओके, तो आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।